Hello everyone, I am Aparna and I welcome you back in my YouTube channel Effective Learning. As you all know, I am here to share my knowledge in civil engineering. So let's get started. In two lectures, we have seen the formation of soil and its index property, and today we will continue with index property, and in that we will study today density index, or we can call it relative density. So I think it is sixth properties. For previous index property, you can see my previous videos. So relative density or density index. Relative density और density index. So ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें बताती है कि सॉइल में डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना हो चुका है. अगर हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, उसको 100% कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू निकाल के हमको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर सॉइल में डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना है. तो ये बताता है कि हम उसको और कितना कॉम्पैक्ट करें, एंड इट इज डिनोटेड बाय I suffix D. I suffix D is equals to E max minus E upon E max minus E minimum. Now here we'll see सब है क्या. E max is equals to void ratio of soil in loosest state. E is equals to void ratio of soil in natural state. E minimum is equals to void ratio of soil in densest state. कोई भी सॉइल है, उसको हम जैसे जैसे कॉम्पैक्ट करेंगे, उसका वॉइड मतलब उसमें जो गैप है वो कम होते जाएंगे. ठीक है, इसलिए लूजेस्ट स्टेट में जो गैप है वो मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए ई मैक्स देगा वो हमको. ई जब वो नेचुरल स्टेट में है, उसको हमने कोई कॉम्पैक्शन नहीं किया है, और ई मिनिमम जब उसको हमने 100% या जितना कॉम्पैक्ट वो हो सकता है उतना कॉम्पैक्ट कर दिया है, उस केस में जो वॉइड रेशियो आएगा वो ई मिनिमम आएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू हमको पता हो तो हमें डेंसिटी इंडेक्स पता चल जाएगी. अब डेंसिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम सॉइल को क्लासिफाई हमने किया है. सो इन द बेसिस ऑफ डेंसिटी इंडेक्स, description of soil. सो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी होती है ना. सो अगर डेंसिटी 0 से 0.15 है तो सॉइल जो होगा वो वेरी लूज स्टेट में होगा. ठीक है, अगर 0.15 से 0.35 में है तो वो लूज स्टेट में होगा. अगर 0.35 से 0.65 है तो वो मीडियम स्टेट में होगा. अगर वो 0.65 से 0.85 है तो वो डेंस हो जा, धीरे धीरे वो डेंस की तरफ जाएगी, डेंस स्टेट. और 0.85 से 1 है तो वो वेरी डेंस स्टेट हो जाएगा. ठीक है, अब हम पूरा ये
समझेंगे ई मैक्स माइनस ई की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो लूज स्टेट में होगा। कैसे होगा? अभी यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं ई जो है वो वॉइड रेशो है इन द नेचुरल स्टेट। अगर नेचुरल स्टेट में ही सॉइल ऐसी है कि वो पूरी लूज है तो ई विल बी इक्वल टू ई मैक्सिमम। उस केस में क्या होगा? ई मैक्सिमम माइनस ई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए वो सॉइल हमें पता चल जाएगा आईडी 0 है या 0.15 है, इन दोनों के बीच में वैरी कर रही है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सॉइल लूज है, उसको हमें ज्यादा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, या फिर हम किस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हमें ज्यादा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे वैल्यू उसकी बढ़ रही है, मतलब जो ई की वैल्यू है वो धीरे धीरे डेंस स्टेट में जा रही है। ठीक है, एक ऐसा केस आएगा कि जब वो पूरी डेंसिफाई हो जाएगी, उसके वॉइड जो है उसमें जो पोर्स है वो एकदम मिनिमम हो जाएंगे, तो नेचुरल स्टेट की प्लेस पे ई के प्लेस पे ई मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब कि जो सॉइल है वो पूरी डेंसिफाई हो चुकी है, अब हमें उसे और कॉम्पैक्ट या उसमें और हैमरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसका एप्लीकेशन ये होगा। अब हम इस इक्वेशन के थ्रू हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आईडी है और ई है वो कैसे वेरी करेगा। ठीक है, देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया। सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी वॉइड रेशो, और यहाँ पे आएगा अपना आईडी दैट इज डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स वॉइड रेशो पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वॉइड रेशो एक्स एक्सिस पे आ रहा है और डेंसिटी इंडेक्स वाई एक्सिस पे आ रहा है। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है 0। जब हम वॉइड रेशो के प्लेस पे ई मैक्सिमम आएगा, है ना, मतलब मैक्सिमम अपना सॉइल जो है वो अपनी नेचुरल स्टेट में कैसी है कि वो E इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम है। तो व्हेन हियर E इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम, व्हेन E इज इक्वल्स टू ई मैक्स, तो क्या हो जाएगा? ID विल बी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मैक्स, ठीक है, अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो ये हो जाएगा 0। सो व्हेन वॉइड रेशियो इज इक्वल टू ई मैक्स आईडी इज 0। ठीक है, तो आईडी 0 और ई मैक्स एक ये वैल्यू मिला। सेकेंडली व्हेन ई इज इक्वल्स टू ई मिनिमम, वॉइड रेशियो ई मिनिमम से ई मैक्सिमम के बीच में ही वैरी करेगा, है ना, तो आईडी कितना हो जाएगा? आईडी विल बी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो E इज इक्वल्स टू ई मिनिमम। अब ई मिनिमम यहां कहीं लाई करेगा वॉइड रेशियो की मिनिमम वैल्यू, सो ई मिनिमम, और आईडी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो सपोज हमने बोला कि 1 यहां पे है, 1 यहां पे है, तो इन दोनों अब 2 पॉइंट मिल गए। नाउ वील गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब होगा क्या? ठीक है, अब होगा क्या? एक ई मिनिमम से ई मैक्सिमम के एक बीच की वैल्यू होगी यहाँ पे। एक समझो हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल अपनी नेचुरल स्टेट में है, तो वो एक बीच की वैल्यू देगा। उस केस में आईडी की पूरी वैल्यू रहेगी, तो उसको ना लिख के हम आईडी ऐसे डिनोट कर रहे हैं और ई ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हमको मिला, मतलब ये इसका आईडी और ई का
होगा। ठीक है, अब हम अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए कि इस ग्राफ से ये डेरिवेशन कैसे होता है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं फिर एक वीडियो एक अलग से लेक्चर लेके इसका डेरिवेशन आपको बता दूंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्टली पता होगा, लेकिन जो नहीं पता है वो पॉइंट्स में बताती हूँ। ये है अपना 7th इंडेक्स प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने 11th 12th इंजीनियरिंग पूरी या जो परस्यू कर रहे हैं वो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है कि हम यूनिट वेट कंपेयर करते हैं एक किसी भी मटेरियल का जिसके बारे में हमें पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड मटेरियल। अब मोस्टली हम स्टैंडर्ड मटेरियल वाटर लेते हैं, तो यहाँ पे भी विल टेक द स्टैंडर्ड मटेरियल एज वाटर। सो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? इट इज डिनोटेड बाय G and it is equals to unit weight of material upon, here we are taking standard material as water, so unit weight of water। ये सबको पता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक होती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सो फर्स्ट इज या ए पॉइंट है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसको अपन अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। Gm इज इक्वल्स टू बल्क यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज डिनोटेड बाय Ga। यहाँ पे हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड लेते हैं इन कंपैरिजन टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉलिड ले रहे हैं इसलिए ज्यादा स्टेबल क्वांटिटी ये रहती है, इसलिए हम मोस्टली एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपने न्यूमेरिकल में लेते हैं। जब तक दिया ना हो कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्वेश्चन में, हम हमेशा एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ही कंसिडर करेंगे, इसलिए वहां पे जो यूनिट वेट होगा वो सॉलिड का यूनिट वेट होगा। अब ये जब हम इन वैल्यू को पता करते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूमेरिकल, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि यहाँ पे सॉलिड है इसलिए जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से चीजें मतलब आपको याद करने में इजी हो जाएगा। नहीं तो आप इसी में फिर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा जब तक आप अच्छे से इसको समझेंगे नहीं कि वैसा क्यों है। ठीक है, सो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब तक दिया ना हो हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे, इसलिए जब भी एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे तो हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड लेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब हम यहाँ पे हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी खत्म होती है, अब हम रिलेशनशिप देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं बिटवीन द इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडेक्स प्रॉपर्टीज, relationship between index properties
देखिए, अगर कोई ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज प्रीवियस के 2 लेक्चर देखिए, ताकि ये आपको समझ में आए, क्योंकि ये यहाँ से आपको समझ में आना तभी स्टार्ट होगा जब आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। सो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, फिर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट रिलेशन इज ES is equals to ओमेगा G, ठीक है। यहाँ पे E क्या है, वॉइड रेशियो है। S क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। ओमेगा है वाटर कंटेंट, G है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। अब दूसरा रिलेशन है बल्क यूनिट वेट का। बल्क यूनिट वेट इज इक्वल्स टू G प्लस ES इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। गामा B is equals to bulk unit weight, ठीक। G specific gravity, ES omega W unit weight of water, unit weight of water, ठीक है। E void ratio है। फिर दूसरा रिलेशन है सैचुरेटेड यूनिट वेट इज इक्वल्स टू G प्लस E इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E। सैचुरेटेड ये हो जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। फिर गामा ड्राई इज इक्वल्स टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। नेक्स्ट गामा बल्क इज इक्वल्स टू गामा ड्राई, देन परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E इन ब्रैकेट 1 माइनस S, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स। फिर एक लास्ट है परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल्स टू एयर इंटू एल, है ना। परसेंटेज एयर वॉइड इज ये ए से इज इक्वल्स टू एयर कंटेंट, ठीक है। एंड is equals to पोरोसिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं। अब एक एक करके हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन इसलिए देखेंगे कि आपको जब आप न्यूमेरिकल करें तो यूजफुल रहे। सो आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि किससे क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला रिलेशन निकालेंगे। अब अच्छे से देखिएगा। वी नो void ratio E is equals to volume of void upon volume of solid, ठीक है। ये पहले मैं पढ़ा चुकी हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। अब यहां पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। So E is equals to volume of void upon volume of solid into volume of water upon volume of water, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ void होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है।
यहाँ पे हमको पता है यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू इसके प्लेस में वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट अपॉन यूनिट वेट। तो जहां पे भी वॉल्यूम है उसके प्लेस में वेट अपॉन यूनिट वेट हमने लिखा। जब वाटर है तो वाटर के रेफरेंस में और सॉलिड है तो सॉलिड के रेफरेंस में। ठीक है, ये इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे इज इक्वल्स टू, अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमको देगा, अभी हमने देखा स्पेसिफिक डेराइव इनटू वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इज वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन हुआ। अब इसके बाद हम, हाँ, आपको जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है कि पी से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा बस। इसके बाद आप क्रैक कर देंगे। देन सेकेंड हम इसको डिराइव करेंगे, इस यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट अपन को पता है वी नो ओमेगा बी गामा बी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ना। यहाँ पे टोटल सॉइल है, यहाँ पे भी सॉइल, बल्क में अपन टोटल लेते हैं। नाउ यूनिट वेट इज इक्वल्स टू, अब कोई भी सॉइल है, यहाँ पे समझिएगा, कोई भी सॉइल है तो उसमें क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और उसमें वॉइड्स होते हैं, है ना। ये चीजों से मिलकर सॉइल फॉर्म होती है। तो हम टोटल वेट पे क्या क्या ले सकते हैं, वेट ऑफ वॉइड और वेट ऑफ सॉलिड, है ना। सो थोड़ा नीचे लिखती हूं, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अब वेट को हम थोड़ा और प्रिसाइसली लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, वेट ऑफ एयर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि 0 होता है, क्योंकि अगर एयर का वेट होता तो हमको हमेशा यहाँ प्रेशर फील होता ना। वॉल्यूम होती है बट एयर की वेट होती है, नेग्लिजिबल होती है, जिसको हम 0 कंसिडर करते हैं। तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होल अपॉन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और यहाँ पे एक और चीज हम करेंगे, अभी नहीं करते। ठीक है, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल्स टू, अपन को पता है वेट अपॉन वॉल्यूम इज यूनिट वेट, और यहाँ सॉलिड है तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो हम इसी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से, ये एक की पॉइंट है। सो 1 प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड विल गिव अस यूनिट वाटर कंटेंट अपॉन 1 प्लस weight of void upon weight of solid will give us void ratio into unit weight of water upon unit weight of water. Now here it will give us bulk unit weight is equals to,
unit weight of solid, unit weight of water will give us G 1 plus in place of omega, that is water content, we can write ES upon G. ठीक है, एक ये डेरिवेशन भी हो सकता है अपॉन 1 प्लस E इंटू ओमेगा. ठीक है, न्यूमेरिकल इस फॉर्म में भी आ सकता है कि अगर वाटर कंटेंट दिया हो तो, है ना, ये भी आप ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हैं. फिर ओमेगा बी इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस ओमेगा के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, ई एस अपॉन जी, ई एस अपॉन जी यूनिट वेट अपॉन, इसको बाहर निकाल लेंगे 1 प्लस ई. अब जी को हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू जी प्लस ई एस इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई. ठीक है, ये जो जी है जब ये अंदर जाएगा तो जी से जी कैंसिल आउट होके जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना, रिलेशन अपना आ गया. तो ये है अपना मेन रिलेशन. ठीक है, अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन आपको एक आइडिया देगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बल्क यूनिट वेट आ गया हमारा. अगर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि S जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है इट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, ये भी दो रिलेशन हो गए हमारे, है ना, इसको मैं रब कर देती हूं. नाउ उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. व्हेन S is equals to 1 then gamma will be equal to gamma saturated. ठीक है, so gamma saturated will be equal to S के प्लेस में 1 आएगा तो G plus E into gamma W upon 1 plus E. ठीक है, ये वाला डेरिवेशन हो गया. अब जब सॉइल ड्राई है, when S is equals to 0 then unit weight is equals to gamma dry. उस कंडीशन में क्या होगा, गामा ड्राई इज इक्वल्स टू G और यहाँ पे S के प्लेस में 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0, गामा W 1 प्लस E. ठीक है, तो ये वाला डेरिवेशन भी हो गया. अब ये बाकी के डेरिवेशन यहाँ से हम कल करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ और वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी. तो अभी कराऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे. अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करिए ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना कर पाए. और अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट, तो प्लीज आप कमेंट में करिए, मैं जरूर इम्प्रूव करूंगी. सो टिल देन अपने से बड़ों का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और जमकर पढ़ाइए.